बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर वन नंबर 1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसी एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। ए का हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 4 6, ठीक है ना। इसका हमने अर्जेंट मालूम करना है। एंड बी की वैल्यू को हमने सेलेक्ट यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जस्ट ए की वैल्यू रिवाइज हो रही है, तो हमने ए की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 लिख लिया है कि हमारे पास ए एन टू अर्जेंट ए इज इक्वल टू अर्जेंट ए, ठीक है। अर्जेंट ए एन टू ए, ठीक है। डिटर्मिनेशन ए आई, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एज इट इज सबसे पहले हमने क्या लिखना है, अर्जेंट ए, ठीक है ना। इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है अर्जेंट ए, ठीक है। अर्जेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, हमने इनको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देनी है कन्वर्ट करके। मैंने आप लोगों को बताया है इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा 6, ठीक है। और यहाँ पे -2 एंड -4, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक मतलब मैट्रिक्स में आ गया। तो इसको कैसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तब हमने इसको डिटर्मिनेंट ए में लिखना है, ठीक है ना। अगेन ये इसी प्रोसेस में लिखना है। यहाँ पे तो मैंने इसको चेंज किया, अर्जेंट में लिखा है, तो जस्ट डिटरमाइन ए में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी डिटरमाइन ए, ठीक है ना। ये हमारे पास इस चीज़ की इक्वल था मॉड, ठीक है ना। मॉड हमारे पास क्या था 1 2 4 6। तो यहाँ पे मैंने इसका मॉड मालूम मतलब मक्ता मालूम करना है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ये देखें 4 को मैंने 6 को मैंने 1 के साथ किया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। एंड यहाँ पे आया माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। 4 को 2 के साथ किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। तो इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। 6 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 6 आया एंड -4 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास 8 आया। तो हमने अगेन इसको प्लस माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, ये 8 में से हमने 6 को माइनस किया, तो हमारे पास बड़ा साइन किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे -2 हमारे पास अर्जेंट में आ रहा है, ठीक है ना। तो मॉड में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमें इसको मजीद सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ए एन टू मैंने लिखा है ए एन टू अर्जेंट, ठीक है। ए एन टू अर्जेंट, ए एन टू अर्जेंट ए, यहीं पे ए होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे तरीके से, सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ये वाली। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट टाइप लिख लिया है 1, ठीक है ना। 1 2 4 6, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया एंड मल्टीप्लाई मैंने किया है 6 -4 -2 1। इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 1 को मैंने किया 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आया 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6। 1 को मैंने किया 6 के साथ, तो हमारे पास 6 1 एंड यहाँ पे 4 2 हमारे पास आया माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। एंड अगेन हमने इसी को यहाँ से मतलब कॉलम से करना है रो को। तो 1 को मैंने किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया -2 एंड अगेन मैंने प्लस को मतलब +2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो हमारे पास है प्लस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बाद में प्रोसेस करेंगे। अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 24, 6 4 जो 24 एंड अगेन हमने यहाँ पे माइनस का साइन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यह हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो ये भी हमारे पास 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे 4 2 हमारे पास आएगा 8, ठीक है। एंड 6 1 हमारे पास आएगा प्लस में 6, ये माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ये 4 2 8 माइनस का 8 एंड 6 1 तो प्लस का 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को अरेंज कर लेना है। किस तरीके से, मैंने इसको आपस में माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, मैंने क्या ए एन टू, ठीक है ना। ए एन टू अर्जेंट, ए एन टू अर्जेंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है। तो ये देखिए 8 में से 6 को मैंने माइनस किया, तो हमारे पास बड़ा साइन माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस का 2, ठीक है ना। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुके हैं दोनों। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। एंड अगेन हमने -8 में से +6 को किया, तो हमारे पास माइनस का 2 आया, ठीक है ना। ये हमारे पास डिटर्मिनेशन की एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब दूसरी वैल्यूज को भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा, ये वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे और ये वाली बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लाई इसी साइड से करेंगे। और यहाँ पे हमने मजीद कैसे करना है, इसको अब मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए एन टू, यहाँ पे अर्जेंट, ठीक है ना, अर्जेंट ए एन टू एंड ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखना है ये वाली वैल्यू 6 -2 -4 एंड 1, ठीक है। एंड अगेन मल्टीप्लाई 1 2 4 6, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है।
तो हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एज़ इट इज़ मैंने वैसे लिखना है जैसे कि मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई का तरीका सिखाया है। 6 को 1 के साथ, इसको इसके साथ, मतलब पहली रो को पहले कॉलम के साथ एंड पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किस तरीके से, वो बहुत ईज़ी तरीका है। यहाँ पे मैंने 6 1 ज़ा 6 लिख लिया, ठीक है। 6 1 ज़ा मैंने 6 लिया एंड ये हमारे पास 4 2 ज़ा माइनस का 8 आया, ठीक है। एंड अगेन हमें लिखना है 6 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 6 2 ज़ा हमारे पास आएगा 12, ठीक है ना। 6 2 ज़ा 12 आएगा एंड 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास 12 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप लोग ना इसको अलग-अलग से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप देखें कि इसको कैसे सॉल्व करूँगी। इस -4 को 1 के साथ करूँगी, ठीक है। ये हमारे पास -4 आएगा एंड अगेन मैंने इसको इस 4 प्लस वाले के साथ किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमने इसको +4 किया, ठीक है ना। अगेन हमने यहाँ पे इसको किया एंड -8 आया एंड 6 1 ज़ा यहाँ पे आया प्लस का 6। तो इसको हमने मज़ीद अरेंज कर लेना है, ये हमारे पास कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, -2 आएगा, ठीक है ना, -2 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे 0 एंड -2 एज़ इट इज़ वही वैल्यू आ गई, लेकिन अब एक और प्रोसेस यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इसे हमने कट अप करना है। कट करने के बाद मतलब 2 -2 से डिवाइड करना है। इसको भी और इसको भी। कोई 0 के साथ कोई भी डिजिट डिवाइड हो तो हमारे पास वो 0 ही होगा। तो ये हमारे पास कैंसल आउट, ये भी, तो ये वैसे 0 होंगे, ठीक है ना। तो इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 1, ठीक है, 0 एंड यहाँ पे आएगा 0, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे सबसे पहले वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप ना इसको अगेन करो कि आप -2 के साथ मल्टीप्लाई के मॉड, हमारे पास जो आंसर आया था मॉड के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -2, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करूंगी -2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये -2 को मल्टीप्लाई किया, -2 0, ठीक है ना, 0 एंड -2, ये हमारे पास आंसर है। तो आंसर हमारे पास सेम आ गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो